राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इनको तो पहचान ही लिया होगा आपने। तो आज की हमारी सवारी निकल चुकी है। हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, वहीं से गोकुल जाएंगे, रमन रीति जाएंगे। हमारी माता जी भी हमारे साथ हैं और वो दो बच्चे जो हमारे गांव से आए हैं, बुआ जी की लड़कियां, वो भी हमारे साथ है। और प्रेगनेंसी अपडेट अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो आज से मेरा 10वां महीना प्रारंभ हो चुका है। जब तक बाबू नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं आ रहा, तब तक भगवान के दर्शन तो करते चलो करते चलो करते चलो। जब भी आना होगा तब आ जाएंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, रास्ते में ही है, ऑन द वे है। सबसे मिलवाती हूँ। मम्मी ये राधे राधे बोल दो। राधे राधे बोलो बच्चों। मम्मी का नया चश्मा बना है। मम्मी फेस इधर करना, इस तरफ। मम्मी का नया चश्मा बना है और मम्मी पे बहुत ज्यादा जच रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये मम्मी का नया चश्मा बन चुका है और मम्मी इस चश्मे में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मम्मी पे चश्मा जच रहा है। तो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी हम कुछ दिन पहले राधा दामोदर गए थे। ये मत कह रहा कि अब मैं श्री धाम वृंदावन के लोगों की बुराई कर रही हूँ या कुछ। अभी हम कुछ दिन पहले राधा दामोदर गए थे। तो आप लोगों को पता है कि मैं इस समय पे प्रेगनेंसी की कंडीशन से गुजर रही हूँ और मुझे उस समय आई बहुत जोर की टॉयलेट, क्योंकि राधा वल्लभ होते हुए, बिहारी जी होते हुए राधा दामोदर गए। तो वहां पे हमने एक आंटी का दरवाजा बजाया और उन आंटी से मैंने बोला कि बंगाली आंटी थी वो, मैं नहीं जानती थी कौन है वो, ऐसी डोर बजा दिया क्योंकि कहीं वॉशरूम उपलब्ध नहीं था और मुझे लू बहुत ज्यादा लगी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में लू टॉयलेट बहुत ज्यादा आती है। तो फिर वो माला जप रही थी, माला झोली में, मेरे को अभी भी याद है। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे ना टॉयलेट आ रही है, प्लीज मुझे टॉयलेट करने दो। नो 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 नो, नहीं नहीं, उन्होंने बंगाली में पता नहीं क्या बोल दिया और लेकिन मुझे टॉयलेट नहीं करनी थी। मैंने उनसे ये भी बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम पे टॉयलेट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, प्लीज आप मुझे टॉयलेट करने दो। उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो आप पैसे ले लेना, प्लीज मुझे टॉयलेट करने दो। उन्होंने तब भी मना कर दिया। तो मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहूंगी, मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा यार कैसे कैसे लोग हैं, हम लोग अपना पूरा घर दे देते हैं, टॉयलेट तो बहुत दूर की बात है, चाबी भी हमारी पड़ोसियों के पास रहती है, हमारे पास नहीं रहती चाबी। वो तो हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे, चाबी भी हमारी पड़ोसियों के पास रहती है। पूरा घर हम छोड़ के चले जाते हैं सेवार्थ के लोगों के लिए, जिनसे हम कभी मिले ही नहीं हैं। हमेशा फॉरएवर बुक ही रहता है, उसमें खाना भी है, आपका कंबल, चद्दर, बेड सीट, सब कुछ है उसमें XYZ, और लोग टॉयलेट तक नहीं करने देते। तो ऐसे मंत्र जाप का, माला जाप का कोई फायदा नहीं है अगर आप किसी की हेल्प ना कर पाओ। तो बेसिकली सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने गीता में इसीलिए ही कहा है कि कर्म अच्छे रखो। भगवान का नाम तो है, वो तो प्लस पॉइंट है, बट आपको कर्म अच्छे रखने चाहिए, लोगों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। और इस बात का मुझे आप ये समझ लीजिए, अहंकार तो नहीं कर सकती मैं, अहंकार शब्द तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। इस बात का हमें प्राउड है कि हाँ, हम जाने अनजाने में आप लोगों की किसी न किसी प्रकार से सहायता कर रहे हैं, नहीं तो वो माला जपने वाले लोग ने एक मात्र टॉयलेट नहीं करने दी थी मुझे। तो चलिए, आज की वीडियो का प्रारंभ हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं मथुरा जन्मभूमि। मथुरा जन्मभूमि का वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फोन सबमिट हो जाता है, फोन जमा हो जाता है, लेकिन गोकुल, रमन रीति, इन सब का वीडियो जरूर शूट करूंगी और इन सब का वीडियो मैं आप लोगों को जरूर और जरूर दिखाऊंगी। और इनसे भी 20 डेज की छुट्टी लेके आए थे और 15 दिन बीत चुके। 20 दिन की छुट्टी लेके आए थे, 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। डिलीवरी नहीं हुई है, अब क्या करोगे? जो राम रच राखा होना, वही जो राम रच राखा। मैंने सोचा हुआ वो अच्छा ही सोच रखा होगा, जब होना होगा तभी होगा। और आपकी तो छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। छुट्टी खत्म होगी तो क्या होगा, दोबारा ले लेंगे। आप लोगों की तरह हम भी वेट कर ही रहे हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास, हमें लगा कि जितना भी समय है, 1 2 3 4 दिन जितना भी समय है, हम वो समय अपना भगवान की दर्शन करने में, श्री धाम वृंदावन के समस्त मंदिरों के दर्शन करने में, क्योंकि हमारे घर पे फिर सूतक लग जाएगा और ऑब्वियसली बात है कि हम दर्शन तो नहीं कर पाएंगे। तो इस समय पे जितना भी समय है हम दर्शन करने में बिता रहे हैं। और सुखदेव मुनि जी तो अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहे थे और सुखदेव मुनि जी कहते थे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया पकड़
कर लेगी। फिर भगवान जी ने बोला कि सुखदेव तू बाहर आ माँ के गर्भ से, तेरे को माँ को अब बहुत पीड़ा होने लगी है। वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि से बोला कि अब बहुत पीड़ा होने लगी है तेरी माँ को, अब तुम्हें गर्भ से बाहर आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करी। उसके बाद सुखदेव मुनि अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और नाड़ छेदन भी नहीं हुआ था उनका, और वो सीधे वन की तरफ चले गए। ऐसे सुखदेव मुनि जैसी परम दिव्य संत को, दिव्य भगवानों को भी माँ के गर्भ में रहने का मौका मिला है। तो हमारे छोटे सुखदेव मुनि हैं, पता नहीं कौन है, वो आने का भी नाम ही नहीं ले रहे वो कह रहे हैं कि माया ना पकड़ ले मुझे, माया ना पकड़ ले तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ मथुरा जन्मभूमि, और उसके बाद फिर मैं आपको गोकुल लेके चलूंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। मथुरा जन्मभूमि पे तो हमने फ़ोन ही गाड़ी में रख दिया था, क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता, फ़ोन सबमिट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे रमन रीति, और रमन रीति में जो टाइमिंग है वो 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहती है, और हम लोग 3 बजे आ गए थे। तो हमारे पास 1 घंटे का टाइमिंग था। तो हमने ये बहुत सारे हिरन देखे, यहाँ पे हिरन थे, बगुले थे, और बड़े सारी चीज़ें थी जो कि हमने देखी। इनके सींग इतने बड़े बड़े थे। आप लोग भी रमन रीति आओ ना तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी पिकनिक टाइप में आपकी हो जाएगी। रमन रीति में जाने से पहले हम लोगों ने 1 घंटा इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, चाय पी और वॉशरूम वगैरह इत्यादि गए, और मैंने इन लोगों को बाजरा खिलाया। ये मैं इन लोगों को बाजरा खिला रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरे पास बाजरा है और ये मैं इनको बाजरा खिला रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अपने हाथ से इनको बाजरा खिलाने में। और आप लोग ये देख पा रहे होंगे, मेरे हस्बैंड ने भी खिलाया, मेरी सासू माँ ने भी खिलाया। तो बहुत सारे हिरन थे, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम था, तो हम लोगों ने इनके साथ स्पेंड किया और बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि चिड़ियाघर है और 1 घंटे का टाइम है तो हम चिड़ियाघर में टाइम बिता रहे थे। अगर आप बच्चों के साथ रमन रीति आते हो ना तो बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये मेरी सासू माँ भी उनको बाजरा खिला रही हैं, मैं भी खिला रही हूँ, और इतने सारे हिरन आ गए थे इकट्ठे से ही। देखिए 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 कितने अच्छी तरीके से खा रहे हैं ना। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, कितना अच्छा लग रहा है देख के। रात 4 बज चुके थे और दरवाज़ा खुल चुका था। अब आप भीड़ देखिए। और सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किए नवग्रह के। तो आप लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले नवग्रह के दर्शन कीजिए, और उसके बाद हम लोग रमन रीति पहुंच गए। वो रेत जो किसी के भी नहीं चिपकता है, और इस रेत पे लोट पोट का अपना एक अलग ही नियम है। आप लोग देख रहे हो भीड़ कितनी है, और सब रेत के साथ खेल रहे हैं। इस रेत की ये खासियत है कि इस रेत में अगर आप लोगों के मकान, जैसे कि किसी की तमन्ना होती है मकान बनाने की, किसी की कुछ बनाने की, तो वो आकृति अगर आप बनाते हो और अगर वो बन जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि वो मनोकामना पूर्ण होती है, और अगर वो आकृति नहीं बन पाती तो वो मनोकामना अधूरी रह जाती है। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं सब लोग। इस रेत में कोई घर बना रहा है, कोई इस रेत में लौट रहा है। ये हमारी रानी शिवानी जो मेरे घर में 2 बच्चियां हैं, ये भी इस रेत से खेल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा आनंद आया। आप लोग भी इसका अनुभव कीजिए। और ये रेत ना आपके कपड़ों पे चिपकेगा, और ये रेत ना आपके शरीर पे चिपकेगा। जब भी आप रमन रीति जाओ, ये देखिए ये मकान बना रहे हैं यहाँ पे। देख, कहते हैं अगर मकान बन जाए तो आपकी मनोकामना जरूर और ज़रूर पूरी होती है। इस रेत को अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। इस रेत पे लोट पोट की अपनी एक विभिन्न प्रतिक्रिया रही है, और आपको भी जाकर ये लोट पोट जरूर करनी
तो यहाँ पे ये सरोवर था और सरोवर पे हम लोग ये देखिए खिला रहे हैं मछलियों को दाना। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मम्मी भी बैठ गई हैं मछलियों को दाना खिलाने के लिए, आटा की गोलियाँ खिला रही हैं। इन्होंने ना ये बोला था कि ऐसा ना हो मेरा आटा ख़त्म हो जाए और मछलियाँ आए ना। और आप लोगों को मैं सच्ची सच्ची बता रही हूँ, पता नहीं उस समय पे इनकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी थी, पता नहीं क्या था। इन्होंने सारा आटा डाल दिया, एक भी मछली नहीं आई। सारा के सारे आटे की गोली बना बना के डाल दी और जैसे ही आटा ख़त्म हुआ वैसे ही मछली आ गई। अच्छा, ये हम थोड़ा सा फ़ोटो शूट हम लोगों ने कराया और एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे अब लोग जागरूक हो गए हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे आ रखे थे पिकनिक करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये थीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैं आपको जो थीम दिखाने जा रही हूँ, ये जो कुटिया वाली थीम है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये था रमन रीति का मंदिर। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। ये वाली थीम आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं लगती, मुझे भी बताइए। एक बार मैं आपको रमन बिहारी जी के दर्शन भी अवश्य करा दूँ, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूँगी। और चलिए, पहले मैं आपको करती हूँ रमन बिहारी जी के दर्शन। ये हैं हमारे रमन बिहारी जी। बोलिए रमन बिहारी सरकार की जय। नेत्र देख रहे हो आप इनके नेत्र बहुत अद्भुत हैं और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस मंदिर में। गोकुल के पास ही रमन बिहारी जी पड़ते हैं। आप लोग जाओ तो रमन बिहारी जरूर और ज़रूर जाओ। और आशा करती हूँ, ये मैं और सतीश जी आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा, एक बात और बता दूं कि शाम की आरती के वक्त यहाँ पे हाथी आता है और हाथी घंटी बजाता है। वो वीडियो दूसरे चैनल पे उपलब्ध है, जाके